नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत के आर्थिक ढांचे में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका बेहद अहम रही है, क्योंकि आर्थिक विकास, व्यापार, सरकारी योजनाओं के भुगतान, डिजिटल लेन देन और आम जनता की बचत को सुरक्षित रखने का एक बड़ा हिस्सा बैंकों पर ही निर्भर करता है। और इसी कारण जब भी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई फैसला लेता है तो उसका असर सीधे आम लोगों से लेकर उद्योग, निवेशक, स्टूडेंट्स और सरकार तक महसूस होता है। हाल ही में RBI ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs की सूची में रखा गया है। और इसी घोषणा को मीडिया ने इंडिया सेफेस्ट बैंक के नाम से हाईलाइट किया है। इसका मतलब यह है कि भारत में मौजूद कई बैंकों में से इन 3 बैंकों को एक ऐसी श्रेणी में रखा गया है जहां इन्हें अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बैंक सबसे सुरक्षित क्यों कहे जाते हैं? इसका फायदा किसे मिलता है और क्या यह सिर्फ एक नाम है या इसका वास्तविक आर्थिक महत्व भी है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि DSIB क्या होता है और ये क्यों बनाए जाते हैं और इनसे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिलता है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स वे बैंक होते हैं जिनका आकार, कारोबार, नेटवर्क, ग्राहक संख्या और वित्तीय तंत्र पर प्रभाव इतना बड़ा होता है कि अगर कभी किसी कारणवश यह बैंक फेल हो जाए तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे बैंकों को दुनिया भर में एक शब्द से समझाया जाता है, टू बिग टू फेल, यानी इतना बड़ा कि इसे गिरने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जब भी कोई बैंक इस श्रेणी में आता है तो उस पर सामान्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा नियम, अधिक निगरानी और अतिरिक्त पूंजी रखने की जिम्मेदारी होती है, ताकि आर्थिक संकट या बैंकिंग स्थिरता की स्थिति में ये बैंक खुद को संभाल सके और जनता का पैसा सुरक्षित रहे। भारत में भी RBI हर साल बैंकिंग स्थिति का मॉनिटरिंग करता है और तय करता है कि कौन से बैंक DSIB की श्रेणी में रखे जाएंगे। इस बार भी वही 3 बैंक इस सूची में बने रहे, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अब अगर हम इन 3 बैंकों को समझें तो भारत में SBI सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसकी शाखाएं भारत के हर राज्य, हर जिले और हजारों गांवों में मौजूद हैं। SBI के ग्राहक करोड़ों की संख्या में हैं और सरकार की ज़्यादातर योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाते, पेंशन स्कीम और सरकारी भुगतान SBI के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसीलिए इसका DSIB में शामिल होना समझ में आता है। दूसरी ओर HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जो डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग में अग्रणी माना जाता है। इसके बाद आता है ICICI बैंक, जो भारत के निजी बैंकिंग बाजार में तकनीकी और रिटेल बैंकिंग सेवाओं में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इन तीनों बैंकों की वजह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और स्थिर मानी जाती है, क्योंकि अगर छोटे बैंक किसी संकट में आते हैं तो पूरे देश पर इसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन अगर इन बड़े बैंकों को कोई समस्या आए तो स्टॉक मार्केट, नौकरी, व्यापार, मुद्रा व्यवस्था और आम आदमी सभी प्रभावित होते हैं। इसी कारण इन बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी रखने के नियम लागू होता है, ताकि ये किसी भी आर्थिक संकट में टिके रह सके। यह फैसला खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि DSIB क्या होता है, किस आधार पर कोई बैंक इस श्रेणी में आता है और वर्तमान में भारत में कौन कौन से बैंक इस सूची में है। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है कि यह दर्जा मिलना सिर्फ सुरक्षा का संकेत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत भी है, क्योंकि इन बैंकों को उच्च पूंजी अनुपात बनाए रखना होता है, जिससे इनके पास पैसा सुरक्षित रहता है और यह लीगल रूप से मजबूर होते हैं कि ग्राहकों के पैसों को जोखिम में ना डालें। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना भी जरूरी है कि DSIBs की संरचना भारत में वैश्विक मानकों पर तैयार की गई है, जो बेस 1 से लेकर 3 नॉर्म्स पर आधारित है। इसके तहत सभी सिस्टमेटिक बैंक एक बकेट सिस्टम में रखे जाते हैं और उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त कैपिटल बफर रखना पड़ता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अचानक आर्थिक मंदी, बैंक रन, वित्तीय फॉल्ट या लिक्विडिटी कमी की स्थिति में भी बैंक जनता के पैसों की सुरक्षा करते हुए बैंकिंग सेवा जारी रख सके।
अब अगर हम यह देखें कि इस घोषणा का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग जब बैंकों में खाता, लोन, निवेश या पैसे जमा करते हैं तो वे समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा बैंक ज़्यादा मजबूत है। यह संदेश निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मजबूत बैंकिंग प्रणाली देश में विदेशी निवेश, आर्थिक भरोसा और स्थिर विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह फैसला सरकार और आरबीआई को भी संकेत देता है कि भविष्य में अगर कभी संकट आता है तो इन बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलेगी, क्योंकि इनके गिरने से पूरे आर्थिक सिस्टम को खतरा हो सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी अस्पताल में आईसीयू मरीजों को ज़्यादा निगरानी मिलती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पूरे सिस्टम के लिए गंभीर माना जाता है। ठीक वैसे ही डीसी बैंक भारत की आर्थिक व्यवस्था के आईसीयू की तरह माने जाते हैं, जहां निगरानी और सुरक्षा दोनों उच्च स्तर की होती है। यह विषय स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर्स सिर्फ रोचक सूचना नहीं बल्कि एग्जाम्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसीलिए अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब में यह वीडियो बनाने का फ़ायदा यह है कि इससे स्टूडेंट्स को न सिर्फ आरबीआई, बैंकिंग शब्दावली या अर्थशास्त्र समझ आता है, बल्कि उन्हें यह भी पता चलता है कि भारत का आर्थिक भविष्य किस दिशा में जा रहा है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के बढ़ते दौर में ऐसे सुरक्षित और मजबूत बैंकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले समय कैशलेस अर्थव्यवस्था, यूपीआई आधारित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है। इसीलिए यह समझना कि कौन सा बैंक विश्वसनीय है और किस बैंक में पैसा रखना अधिक सुरक्षित माना जाता है, यह हर नागरिक के लिए जरूरी है। इसीलिए इस खबर से एक बात साफ होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है और आरबीआई एक सुरक्षित बैंकिंग ढांचे की ओर कदम उठा रहा है। लेकिन वहीं हमें यह समझना चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी बैंक खराब या फिर असुरक्षित है, बल्कि यह सूची उन बैंकों के लिए होती है जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए इस खबर का सार यह है कि भारत में अभी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के रूप में रखा गया है और इन्हें भारत के सबसे सुरक्षित बैंक माना जा रहा है, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, इनके पास बड़ी पूंजी है और इनका भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। इसीलिए जब आप इसे करंट अफेयर्स में पढ़ें तो इसे केवल एक खबर नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, बैंकिंग सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक नीति और वित्तीय प्रशासन के बड़े उदाहरण के रूप में समझें, क्योंकि यह आने वाले समय में एग्जाम्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की वित्तीय समझ को भी मजबूत करेगा। अब दोस्तों आपसे एक सवाल, क्या आरबीआई ने सही डिसीजन लिया या फिर इस लिस्ट में और भी बैंक्स को इंक्लूड किया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं दोबारा आप लोगों को एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।